हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। कैसे हो आप सब? भाई मैं तो ठीक ठाक ही हूँ। बाकी घर का फ्लोर का हाल अभी भी वैसा ही है जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। आपको पता ही है कि पूरा ग्राउंड फ्लोर का फ्लोरिंग हटाया हुआ है। किचन की कुछ कबर्ड्स भी निकली हुई हैं। अगर आपको देखना है और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देखिए, यू विल गेट टू नो कि कितना एडवेंचर हो गया हमारे साथ पहले ही साल अमेरिका में। बट एनीवेज जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन इस वजह से ना आजकल मेरा ज़्यादा देर किचन में रहने का मन नहीं करता। बस मैं जल्दी जल्दी खाना जो रोज़ का है वो बना के ऊपर हम ले जाते हैं, ऊपर ही खाते हैं इनफैक्ट, क्योंकि यहाँ प्रॉपरली बैठने की जगह नहीं है। डाइनिंग एरिया भी पूरा खाली है, तो ऊपर ही फटाफट खाना जो भी बनाना होता है वो बना के ले जाते हैं, या फिर जब सिर्फ बच्चे और मैं होते हैं तो ब्रेकफास्ट काउंटर पे ही हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं ऐसे ही। बट ये इतना कंफर्टेबल नहीं है, बच्चे भी यूज टू हैं डाइनिंग के। बट एनीवेज दोज थिंग्स अपार्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इस वजह से आजकल मैं किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती। और बहुत दिनों से मैंने बच्चों के स्नैक्स नहीं बनाए थे, तो अब स्नैक्स नहीं बनाए हैं, लेकिन बच्चों को तो याद आ रही है कुकीज़ की। वो बार बार मुझसे बोल रहे हैं कि बनाओ बनाओ। और फिर आज मैंने बच्चों से प्रॉमिस कर दिया था कि ठीक है आज पक्का बना दूंगी, तो फिर मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ। और जब भी मैं स्नैक्स बनाती हूँ ना तो एक कुकीज़ तो मेरे बच्चों की फेवरेट है। अगर आप ये चैनल देखते हो तो आपको पता ही होगा शायद, रागी एंड चॉकलेट कुकीज़, डबल चॉकलेट कुकीज़ जो है वो मैं कुछ भी बनाऊँ मुझे वो गिवन कंडीशन लेके चलना पड़ता है कि ये तो बनेगा ही बनेगा, साथ में एडिशनल जो भी बनेगा वो बनेगा। तो आज मैं 2-3 चीज़ें बच्चों के स्नैक्स के लिए बनाने वाली हूँ। आपको मेरा बिलीव पता ही है कि हेल्दी खाना पूरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो हम घर में बनाते ही हैं, लेकिन मेरी कोशिश एज अ मदर यही होती है कि जो स्नैक टाइम है ना उसके लिए भी मैं बच्चों के लिए कुछ न्यूट्रिशियस बना के रखूँ, जो जब भी उनका मन करे स्नैकिंग के लिए वो यूज़ कर सके। तो मेरी जो कुकीज़ हैं उनमें कभी भी आपको बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोई भी एडेड केमिकल नहीं मिलेगा, ना ही मैं उनमें मैदा डाल के कुछ बनाती हूँ। मैं सारे अनरिफाइंड इंग्रेडिएंट्स यूज करती हूँ, जैसा कि आपको पता ही है। तो आज भी मैं ऐसी ही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक तो हम बनाएंगे रागी डबल चॉकलेट कुकीज रागी के आटे के साथ, साथ में बनाएंगे होममेड चोकोस। मेरी बड़ी बेटी है ना अब 3rd ग्रेड में हो गई और उसका लंच स्कूल में बहुत जल्दी हो जाता है 10:50 AM पे ही, तो शी डजंट फील लाइक ईटिंग एट होम मच बिफोर गोइंग टू द स्कूल। तो फिर मैंने सजेस्ट किया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा बनाती हूँ जो आप सुबह जल्दी खा भी पाओ, थोड़ा सा मुझे भी तसल्ली रहे कि खा के गए हो, और बाजार के सीरियल देना मैं नहीं चाहती। तो देन आई सजेस्टेड हर कि ये खाओगे क्या बेटा आप? देवर लाइक हाँ हम ट्राई करना चाहेंगे। तो मैंने सोचा मैं घर के चोकोस बना के देती हूँ, और साथ में बनाएंगे बहुत सारे बनानास हैं जो ओवर राइप हो गए हैं, उनके साथ एक बनाना और जवार के आटे के साथ ब्रेड बनाएंगे, जिसमें बच्चों ने मुझे परमिशन दी है काजू, किशमिश और चॉकलेट चिप्स डाल के बनाना है। ठीक है, मैं उन्हीं की परमिशन के हिसाब से बना सकती हूँ भाई, मैं अपनी मर्जी से कुछ और नहीं डाल सकती। एज इन आई वांटेड टू मेक अ बनाना वॉलनट ब्रेड, बट दे डू नॉट वांट टू ईट वॉलनट्स इन दैट बनाना ब्रेड। तो ठीक है, आई कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट पार्ट, आई वांट देम टू ईट इट, सो इट दैट्स ओके राइट। तो ठीक है, हाँ आज हम ये 3 चीज़ें बनाएंगे, और साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत बढ़िया सा ग्रैंड वाला कॉस्टको हॉल, जिसमें भी मैं कुछ हेल्दी वर्जन ऑफ स्नैक्स लेके आई हूँ। प्लीज बेयर दिस इन माइंड, ये कॉस्टको हॉल अभी का नहीं है, ये कुछ मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते पहले मैंने शूट किया था, बट समहाउ आपको पता ही है घर की कंडीशन में वो वीडियो शेयर नहीं कर पाई। तो ये थोड़ा पुराना कॉस्टको हॉल है। इस टाइम मैं स्नैक्स घर में नहीं बना पा रही थी तो मैं बाजार के लेकर आई थी, बट आई वॉज माइंडफुल इन चूजिंग देम, सो दैट आई विल शेयर विद यू कि क्यों मैंने ऐसे बोला। ऐसे कौन से स्नैक्स हैं जो मैं अच्छे लेकर आई हूँ जिनमें एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, या फिर बहुत कम क्रैप है या क्रैप है ही नहीं, वो सब मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो पहले अपने स्नैक्स को बनाना शुरू करते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ किया हुआ प्रॉमिस पे पूरा करती हूँ। और हाँ अभी इवनिंग टाइम है, मतलब 7-7:15 हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। डिनर में आज मुझे बस आलू की सब्जी बनानी है। दिन में दाल चावल खाए थे तो आई हैव सम दाल रेडी, तो आलू की सब्जी और चपाती बनानी है, बट वी स्टिल हैव सम टाइम। तो फटाफट टेक ऑफ कर देते हैं। आज संडे था ना, बहुत सारी चीज़ें थी, वो सब मैनेज करने के बाद मैंने सोचा चलो अब बच्चों को किया हुआ प्रॉमिस भी पूरा करते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते, शुरू हो जाते हैं बनाना। सबसे पहले शुरू करेंगे अगेन बच्चों की फेवरेट चॉकलेट चिप कुकीज़ के साथ ही।
तो यहाँ पे चॉकलेट कुकीज़ बनाने के लिए ना मुझे ये वेइंग स्केल का यूज़ करना बेसिकली किसी भी रेसिपी में बहुत इजी लगता है। मैं सीधे अपने बोल को रख कर इसको टेयर कर दूंगी, यानी कि 0 वेट हो जाएगा बोल का। उसके बाद मैं ये कर्कलैंड का अनसॉल्टेड बटर ले रही हूँ। दोस्तों यहाँ ना स्टिक में बटर मिलता है, तो बेसिकली एक स्टिक इज़ हाफ कप ऑफ बटर, तो मेजर करना नहीं पड़ता वैसे। बटर का वेट तो आपका ये, मैंने 1 कप बटर लिया है। मैं काफ़ी सारी कुकीज़ आज बना रही हूँ, तो 2 स्टिक्स ली हैं मैंने यहाँ पर, और 1 ही कप मैं ले रही हूँ शुगर। 1 कप से थोड़ी कम ले रही हूँ। 200 ग्राम की बजाय मैंने, आप देख सकते हो यहाँ 170 ग्राम्स शुगर ली है, और एक बड़ा सा अच्छा जेनरस पिंच ऑफ सॉल्ट। इस सब को लेकर मैंने स्टैंड मिक्सर पे स्पीड 4 या 5 पे मिक्स होने लगा दिया, ताकि बटर और शुगर अच्छे से इमल्सिफाई हो जाएं, फ्लफ़ी हो जाएं। और यहाँ मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मेजर कर रही हूँ कुकीज़ के लिए। कोको को मैंने लिया है आधा कप, ये रॉ कोकाओ पाउडर है। अब मैं यही लेने लग गई हूँ, क्योंकि कोको पाउडर थोड़ा सा प्रोसेस्ड होता है और ये 1 स्टेप पीछे है प्रोसेसिंग में, तो ये बेटर है, इसीलिए अब मैं यही लेना प्रेफर करती हूँ। ये मुझे वॉलमार्ट में मिल गया था। और साथ में मैंने यहाँ 1 कप यानी 130 ग्राम्स डाल दिया है गेहूं का आटा। और मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि मेरा रागी का आटा ख़त्म हो गया है। पूरी पैंट्री भी डिस्टर्ब्ड ही पड़ी है ना, तो मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ। एनीवेज मेरे पास जवार का आटा था, तो मैं जवार का ही डाल रही हूँ। देखिए मैं ये रियल ब्रांड का इंडियन स्टोर से लेके आई थी। जब मैं पटेल स्टोर जाती हूँ ना, तो वहाँ तो मुझे 24 मंत्रा का मिल जाता है, तो मैं वही ले लेती हूँ। लेकिन जब पटेल स्टोर नहीं जा पाती, तो कहीं से भी जो मिलता है वो ले आती हूँ। आज मेरी पेंट्री में यही वाला जवार का आटा है, तो हम इसी से कुकीज़ बना लेंगे। देखिए 4-5 मिनट जितना ये मैंने स्टैंड मिक्सर में चलाया, तो इतना फ्लफ़ी बटर हो गया, पेल कलर का दिखने लग गया। आप इसे हैंड विस्क से या सिंपली अपने हाथों से भी बटर और शुगर को मेल्ट इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद इसमें ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालकर बस 1-2 मिनट चलाना है। 1-2 मिनट भी नहीं, बस 1 ही मिनट, जितने में मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने बहुत सारे चॉकलेट चिप्स डाल दिए। इन्हें मैंने मेजर नहीं किया, कहते हैं ना मेजरिंग बाय हार्ट वही किया है यहाँ पर। और उसके बाद बस डो को इकट्ठा कर लेंगे। ये जो मेजरमेंट है ना दोस्तों, ये परफेक्ट है वैसे। इसके बाद आपको कोई मॉइस्चर अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कुकीज़ में। लेकिन अगर आपको लगे ना कि आपका आटा थोड़ा ड्राई है, क्लब नहीं हो रहा, इकट्ठा नहीं हो रहा, तो आप 1-2 टेबलस्पून इसमें दूध डालकर इस डो को कर लेना। वैसे इतना बटर इतने आटे के लिए परफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी कौन सा आटा कितना पानी या मॉइस्चर सोक करता है, वो आटे टू आटे पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये डो बहुत बढ़िया बन के रेडी हो गया कुकीज़ का। और कुकी डो का ना कभी भी हमें नीड नहीं करना है, ताकि कुकीज़ जो हैं च्यूई नहीं, अपना क्रिस्पी बने। और मेरा काम इन कुकीज़ को बनाने में यहीं तक था। इसके बाद मैंने बच्चों को चॉकलेट चिप्स और डो दे दिया, उन्होंने खुद शेप की। उनकी एक बढ़िया सी वीकेंड एक्टिविटी भी हो गई। दे एंजॉयड इट अ लॉट। 30 मिनट्स तक वो एंगेज्ड भी रहे। अपनी पसंद की कुकीज़ भी उन्होंने खुद शेप की। देखिए बड़ी वाली बेटी उन्हें शेप दे रही है, और छोटी वाली बेटी उनके ऊपर चॉकलेट चिप्स लगा रही है। दोनों को ये काम करना बहुत पसंद है, और उनका अच्छा खासा टाइम पास भी हो गया और फन भी हो गया, एंड दे एंजॉयड डूइंग इट अ लॉट। और चलिए फिर अब हम ना चोकोस बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़ी बेटी सुबह सुबह ज़्यादा खा के जाना आजकल प्रेफर नहीं कर रही है, तभी मैंने उसे आइडिया दिया कि चोकोस बना के ट्राई करते हैं। इन्हें बनाने के लिए ना मैंने ये वाले ओट्स लिए हैं। आजकल मैं कॉस्टको से यही वाले ओट्स लेकर आती हूँ, क्योंकि एक तो ये ग्लाइफोसेट फ्री हैं और स्प्राउटेड हैं। तो स्प्राउटेड ओट्स में ऑलरेडी आपके जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकल गए होंगे, तो इनको एज इट इज़ यूज़ करना फ़ायदेमंद है। बजाय जो रेगुलर क्वेकर ओट्स हैं उनको आपको भिगो के रखना चाहिए, तभी उन्हें
खाना चाहिए। तो अब से मैं यही ओट्स लेके आती हूँ, कॉस्टको में इजीली अवेलेबल है। हाँ, थोड़े से क्विकर ओट्स से थोड़े ज़्यादा कॉस्टली हैं, बट अच्छे रहते हैं ये। यहाँ पर मैंने 1 कप ओट्स लिए हैं, लगभग 100 ग्राम्स, और आधा कप ले रही हूँ ये आमंड फ्लावर। और आमंड फ्लावर की जगह आप घर का रोस्टेड नट्स का पाउडर भी डाल सकते हो, या फिर कोई और मिलेट फ्लावर भी डाल सकते हो, जैसे इसमें रागी का पाउडर भी डाल सकते हो। जैगरी ले रही हूँ, और जैगरी मैंने लगभग 70-80 ग्राम लिए, लेकिन मुझे दोस्तों रियलाइज़ हुआ बाद में कि मुझे इन्हें थोड़ा और मीठा बनाना चाहिए था, तो मैंने आधा कप से भी कम यहाँ पर शुगर ली है। लेकिन आप थोड़ी सी ज़्यादा लेना, नेक्स्ट टाइम मैं भी ज़्यादा डाल के ही बनाऊँगी। लगभग इसमें ना 3/4 कप शुगर चली जाएगी इतने क्वांटिटीज़ में। अब फैट के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आमंड बटर, जो कि मैं कॉस्टको से लेकर आई थी। आमंड बटर असली की पहचान यही है कि उसमें फैट जो है वो ऐसे सेपरेट हो जाएगा। इस वाले कर्कलैंड के आमंड बटर में कोई और इंग्रेडिएंट नहीं है सिवाय रोस्टेड आमंड्स के। वैसे आमंड बटर को घर में बनाना भी बहुत आसान है, मैं कभी कभी बना भी लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं ये डब्बा लेकर आई हूँ। 1/3 कप आमंड बटर मैंने इसमें डाल दिया है, और अब मैं इसमें 1/4 कप यानी 1/4 कप 30 ग्राम्स के लगभग रॉ कोकाओ पाउडर डाल रही हूँ। तो आप देखिए सारे ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कितने क्लीन और अच्छे जा रहे हैं इसमें, और बनाने में बहुत देर भी नहीं लगेगी। अब इस सबको बस मिक्स करना है, शेप करना है और बेक करना है। और बाजार के जो चोकोज होते हैं उसके पैक पे अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा क्या क्या डला है, और इतना कुछ आर्टिफिशियल होता है, प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑल। तो वो सब अपनी डाइट में हमें ज़रूरत ही नहीं है कि वो सब हम अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें। इसलिए थोड़ा बहुत टाइम कभी कभी मैं किचन में लगा लेती हूँ, और मेरी सजेशन यही होगी कि आप भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इन सब चीज़ों को घर पे बनाना। और जब हम घर में बनाते हैं ना तो बच्चों को इंटरेस्ट भी बहुत आता है, वो खुद भी बनता हुआ देखते हैं, तो वो हेल्दी चीज़ों को भी उतना ही चाव से खाते हैं जितना कि वो बाज़ार की पैकेज चीज़ों को खाएंगे। और दोस्तों मुझे ना पहले तो बड़ा मुझे लगा कि इसको बनाने का ये फैंसी सा तरीका थोड़ा क्विक रहेगा। पहले मैंने ऐसे पतला लॉग बनाया, फिर उसको कट किया, और फिर उस कट पोर्शन से मैंने बॉल्स बनाए। मैंने सोचा ऐसे ना मेरे इवन साइज्ड बॉल्स बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक ही लॉग बनाते ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि भाई ये तरीका क्विक नहीं है। अपना देसी तरीका थोड़ा थोड़ा डो हाथ में लेके बॉल्स बनाने का तरीका ही ज़्यादा क्विक रहेगा। तो बस मैंने इस लॉग के बाद फटाफट अपने हाथों से ऐसे ही बॉल्स बना दिए थे। बेसिकली चोकोज के साइज़ के, सीरियल के साइज़ के छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं इस डो को बनाने के बाद। इनको बना के तो ना दोस्तों मुझे कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही थी, क्योंकि कुकीज़ वगैरह तो अगर आप चैनल देखते हो तो आपको पता ही है मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, लेकिन चोकोज ना मैंने भी घर में पहली बार बनाए थे। और है तो सेम ही प्रोसेस, सिंपल भी बहुत है, कोई एडेड केमिकल भी नहीं है देखिए घर में बनाने के बाद, और ना बड़ी जल्दी भी बन गए थे। और मुझे इनको बना के बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने एक और जो है चीज़ ऐसी ऐड कर दी जो अब हमें मार्केट से प्रोसेस्ड कभी लेनी नहीं पड़ेगी। वैसे भी मेरे घर में सीरियल कभी आते ही नहीं है, और अब तो मैंने ये बना के भी ट्राई कर लिए, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बस जब जो मैंने आपको कहा ना थोड़ी सी मीठे की कमी रह गई थी, अगली बार मैं थोड़ा ज़्यादा मीठा डाल के बेक करने वाली हूँ इनको। और मैंने इन्हें रखा अपर शेल्फ पे ओवन के, और जो कुकीज़ बच्चे शेप कर रहे थे वो भी अब तक उन्होंने कर दी थी अपने प्यारे प्यारे हाथों से। इसको मैंने रखा है लोअर ट्रे पे ओवन में, लोअर शेल्फ पे, और दोनों को ही बेक किया है 350 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस पर 12 मिनट के लिए पहले मैंने टाइमर सेट किया। और उसके बाद हम ट्रेज को ना इंटरचेंज कर देंगे। अब जब तक ये बेक हो रहे हैं आप देख के आइए कॉस्टको हॉल।
शुरू करते हैं यहाँ सिंपल चीज़ों से। सबसे पहले वही अपना हिमालयन सॉल्ट, कॉस्को का डब्बा काफ़ी किफ़ायती पड़ता है तो हम यही लेते हैं, आराम से 2-3 महीने चल जाता है। उसके बाद स्नैक्स में ये लिए हैं एक सी सॉल्ट चिप्स हैं, ग्रेन फ्री टॉर्टिया चिप्स हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट देम इज़ येस दीज आर फ्राइड बट फ्राइड इन अ गुड फैट, दैट इज़ एवोकाडो ऑयल। तो ये जो है मतलब जो इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स होते हैं उनमें फ्राइड नहीं है, सो दिस इज़ डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन फॉर किड्स। बच्चों को थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह तो अच्छे लगते ही हैं, बच्चों को क्या मुझे भी लगते हैं, तो ये जो है बेटर ऑप्शन है काफ़ी। और कॉस्को में इतना बड़ा बैग मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली किफ़ायती पड़ ही जाता है। साथ ही ये वाली राइस रैमन ली है, ये आपको पता है मुझे काफ़ी पसंद है, मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी की है, इसकी रेसिपीज़ भी शेयर की हैं। तो ये ऑर्गेनिक मिलेट और ब्राउन राइस से बनी है और बेसिकली द बेस्ट पार्ट इज़ इसके इंग्रेडिएंट्स में और कुछ भी नहीं है राइस फ्लावर और मिलेट फ्लावर के अलावा। तो ये मुझे क्लीन लगते हैं। अब एज पर द लेबल तो यही है, आई होप लेबल इज़ करेक्ट और उस हिसाब से मैं इसको ले लेती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है, चेंज हो जाता है रेगुलर मेन्यू से। इस बार फर्स्ट टाइम मैंने ये बनी बनाई पास्ता सॉस ली है, वरना आपको पता ही है मैं सारी चीज़ें जो है घर में स्क्रैच से बनाना प्रेफर करती हूँ, लेकिन इस बार ले ली है। देखिए जब से यूएस आए हैं थोड़ा सा तो चेंज हुआ ही है लाइफ में, यहाँ पर कोई हाउस हेल्प नहीं है और दूसरी बात ये है कि हम पूरे वेजिटेरियंस हैं, तो वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पर बाहर ज़्यादा खाने के ऑप्शंस तो है नहीं, आपको पता है। तो कभी कभी जब फॉर अ चेंज या फॉर अ ब्रेक जब कुछ ना बनाने का मन हो तो मैंने सोचा मैं कुछ तो चीज़ें अब मुझे अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वरना कभी कभी बहुत टफ हो जाता है पूरी लाइफ के साथ हर समय 3 टाइम्स की मील्स मैनेज करना। तो लेकिन अब भी मैं जब कुछ लेती हूँ तो इंग्रेडिएंट्स देखभाल कर ही लेती हूँ, जैसे कि इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट आप देख सकते हो काफ़ी क्लीन है और सब कुछ ऑर्गेनिक है और ये डिस्काउंट में भी था। आई बिलीव ये कुछ 9.99 में ये 3 बॉटल्स हैं, ह्यूज हैं। और हमारे जैसी फैमिली जो बहुत खाना घर में बनाती है और मैं ज़्यादातर चीज़ें स्क्रैच से ही बनाती हूँ, तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई रिजर्व पेट्रोल होता है ना, जो वैसा ही होगा जिस दिन आई एम एब्सोल्युटली नॉट इन अ मूड या आई एम फीलिंग सिक या समथिंग, तभी मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। तो मुझे लगता है ये आराम से 4-5 महीने ये 3 बॉटल्स आराम से निकल जाएंगी। और एनीवेज इनके इंग्रेडिएंट्स तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया क्लीन है ही। साथ में ये एक शुगर इन द रॉ का बड़ा सा पैकेट लिया है, ये भी काफ़ी टाइम चल जाता है घर में। और इसके साथ है कि ये स्नैकिंग के लिए कोकोनट वाले बार्स हैं, डार्क चॉकलेट और कोकोनट के मिनी चॉकलेट बार्स हैं। ये पिछली बार भी हम एक बार लाए थे तो काफ़ी टेस्टी लगा था, जब भी कभी चॉकलेट खाने का मन हो तो दिस इज़ अ मच बेटर एंड हेल्दियर ऑप्शन, स्पेशली बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। ये देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी क्लीन है, इसमें कोकोनट है, कसावा सिरप है, डार्क चॉकलेट है और केन शुगर है, यानी कि रियल शुगर है। मुद्दा ये है ना दोस्तों, देखिए शुगर तो हर तरह की होती है, लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर डालोगे तो वो आपकी बॉडी को आर्टिफिशियल इफेक्ट ही करेगा। सो दिस इज स्टिल रियल। केन शुगर तो है, शुगर तो देखिए है ही, मैं मानती हूँ शुगर है, लेकिन एटलीस्ट केन शुगर तो है, रियल तो है, आर्टिफिशियल स्वीटनर तो नहीं है। और दूसरा ये देखिए पर बार, जो इसका पर बार है ना, ओनली 3 ग्राम्स ऑफ शुगर है। तो फिर कभी मूड चेंज करना हो, कुछ मीठा खाना हो ना, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। और काफ़ी सारे बार्स हैं इसमें, तो ये काफ़ी मतलब महीनों चलता है, 2-2.5 महीने में हम पिछली बार लाए थे और उसी तरह से इस बार लाए हैं। तो आई बिलीव ये अगेन 2-2.5 महीने आराम से चल जाएगा। कभी कभी मैं और हस्बैंड ले लेते हैं, बच्चे तो ये कम ही खाते। वैसे ही मेरी बड़ी डॉटर को पसंद है, छोटी डॉटर को बिल्कुल नहीं। कम शुगर है ना इसमें, मेरी छोटी डॉटर बहुत मीठी है। इस बार ट्राई करने के लिए लाई हूँ ये आमंड बटर, क्रीमी आमंड बटर। वैसे आमंड बटर को घर में बनाना बहुत आसान है, आपने मेरी कभी कोई रेसिपी भी देखी होगी, मैंने पहले भी बनाया हुआ है। मैं आमंड बटर को यूज़ करके कुकीज़ वगैरह भी कई बार बनाती हूँ, तो मैं हमेशा स्क्रैच से ही बनाती हूँ, लेकिन सामने दिख रहा था। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इंग्रेडिएंट्स भी क्लीन है, अगेन क्लीन, सिर्फ रोस्टेड आमंड्स हैं इसमें। तो मैंने सोचा कभी कभी लाइफ को आसान करने में बुराई नहीं है। एज आई टोल्ड यू, मैं अब थोड़ी थोड़ी अपनी सोच बदल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आकर अगेन सब कुछ A to Z अकेले खुद को ही हैंडल करना है, देयर इज़ नो हेल्प। तो मैं कुछ चीज़ों में लिवरेज लेने लग गई हूँ। एंड नाउ हेयर इज़ द मेपल सिरप। आज इस पे $1 ऑफ मिला, हर बार 14 का मिलता है ना, इस बार 13 का मिला है आई थिंक। हाँ, और एक ये वाली मोज़रेला हमारी पूरी फैमिली की फेवरेट है। अब मैं पिज़्ज़ा के लिए भी ये स्नैकिंग वाली यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो जो मैं बड़ी वाली लाई थी ना, उससे ज़्यादा अच्छी मेल्ट ये होती है। तो अब हम यही लेते हैं कॉस्टको से जब भी जाते हैं।
और इस बार एक अलग सा स्नैक भी लेकर आए हैं, ये नया वहाँ पे रखा हुआ था। इट हैज़ 2 grams शुगर पर कप। ये तो हमने आते आते खोल के खा भी लिए। ये इतने से बाइट्स हैं। अगेन ये भी कभी कुछ मीठा खाने का मन हो तो है। और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत क्लीन तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी बेटर थे। तो बहुत गंदा वाला जंक नहीं है इसमें भी। देखिए काफ़ी ठीक ठीक इंग्रेडिएंट्स हैं। लेके आए हैं, देखते हैं कैसा होगा। बाकी ये अगैन फैमिली फेवरेट स्नैक है। डेट्स और कॉस्टको के सबसे अच्छे होते हैं, पिटेड हैं ऑलरेडी, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। एंड देन अगैन दिस इज अगैन अ फेवरेट हेयर एवरीथिंग बिगल। ये मेरा दूसरा जार है, बहुत अच्छी सीजनिंग लगी मुझे। इंडिया में मैंने ये कभी ट्राई नहीं की थी, ये यहीं पर ट्राई की है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और एक हम अभी ये लाने लगे हैं कॉस्टको से, ये भी अगैन एक स्नैक ही है, ग्रेन फ्री बार्स हैं। पहले मैं, आपको पता ही है, मतलब मूड होता है तो मैं सब कुछ ही घर बना लेती हूँ, ग्रेनोला भी घर बना लेती हूँ, बार्स भी घर बना लेती हूँ। वो तो बस कभी कभी के लिए, आई मीन एज आई टोल्ड यू, जब कुछ नहीं बन पा रहा है तो भी ऐसी चीज़ें लेना पसंद करती हूँ जो हेल्दी हो। अब जैसे कि आपने देखा इसमें फैट में कोकोनट ऑयल है और हनी से इसको मीठा किया गया है, कोकोनट शुगर से इसको मीठा किया, मेपल सिरप और हनी से इसे मीठा किया गया है। और इसमें कोई इन्फ्लेमेटरी ऑयल भी नहीं है। ये रहा इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट। और दूसरी बात ये हमारा दूसरा डब्बा है, लास्ट मंथ भी हम एक लाए थे, ये काफ़ी टेस्टी भी है। तो आप अगर कुछ हेल्दी स्नैकिंग में इंटरेस्टेड हो तो ये आप उठा सकते हो। द ब्रांड नेम इज ऑटम्स गोल्ड ग्रेन फ्री ग्रेनोला बार्स। तो ये अच्छे हैं, आप भी ले सकते हो ट्राई करने के लिए। अगेन देयर इज वन मोर हेल्दियर ऑप्शन फॉर स्नैकिंग। दिस इज आमंड फ्लावर क्रैकर्स बाय सिंपल मिल्स। इसका हम पिछली बार विदाउट चीज़ वाला वर्जन लाए थे, इस बार हम ये चीज़ वाला लाए हैं बच्चों के लिए। और विदाउट चीज़ वाला लाए थे ना, वो बच्चों को बहुत पसंद आया था और बच्चे शौक से टिफ़िन में भी ले जाते हैं, इसलिए हम ये लेके आए हैं। देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ही क्लीन है, बहुत ही अच्छे हैं और हेल्दी ऑप्शन है ये क्रैकर्स के लिए, बिस्किट्स के लिए। इसके अलावा लाए हैं हम टूथ ब्रशेज, इन पे आज सेल थी $4 की। फिर लाए हैं एवोकाडोज, कॉस्टको के एवोकाडोज अगेन सबसे अच्छे होते हैं, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से ले लो, लेकिन कॉस्टको वालों की क्वालिटी की बात ही और होती है। और अब मैंने दोस्तों नॉर्मल स्लाइस चीज़ लेना बंद कर दिया है। ये देखिए ये ना शार्प शेदार है, पर ये वो नहीं है सिंगल्स वगैरह बोल के जो चीज़ मिलती है ना, ये रियल चीज़ के स्लाइसेस है। तो ये थोड़े थिक भी होते हैं और इनका फ्लेवर भी अच्छा होता है और एटलीस्ट इसमें एडिटिव्स नहीं है, इनके इंग्रेडिएंट्स ना क्लीन होते हैं। वो वाले जो सिंगल्स वगैरह लिखे होते हैं ना, उनमें बहुत सारी चीज़ें स्टेबलाइज करने के लिए डाली हुई होती है, केमिकल्स वगैरह। देखिए इसमें मिनिमम इंग्रेडिएंट्स हैं, इसीलिए अब मैं ये लेना प्रेफर करती हूँ बजाय कि उसके। और जब मैं ब्लॉक लेती हूँ ना, ब्लॉक अभी मेरे पास रखा हुआ था तो मैं वो ब्लॉक तो कर्कलैंड का ही ले लेती हूँ, लेकिन ये एडम रिजर्व ब्रांड का है, आज ये मिला तो ये ले लिया। बाकी एक लेकर आए हैं कैरीगोल्ड का आयरिश बटर सॉल्टेड वाला, इस बार मुझे कर्कलैंड का नहीं मिला तो ये लेकर आ गए। और ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, घर में ख़त्म हो रहा था। व्हिपिंग क्रीम बेसिकली हम आइसक्रीम्स बनाने में ज़्यादा यूज़ करते हैं और कॉस्टको में ये बहुत ही किफ़ायती पड़ती है, सिर्फ $4 का इतना बड़ा मिला है, वरना वॉलमार्ट वगैरह से $4.5 का इसका आधा पैक मिलता है। तो ये तो मैं आइसक्रीम वगैरह बच्चे खुशी से खाते हैं तो ले ही आती हूँ जब जाते हैं। और ये है बड़ा सा मशरूम्स, देन ग्रीन बीन्स, गोभी लाए हैं, गाजर, चेरी टमाटोज, पाइनएप्पल, बनाना, ये सब प्रोड्यूस है। रेड सीडलेस ग्रेप्स हैं और थोड़े क्यूकम्बर्स हैं, बेरीज हैं। साथ में एक ये ट्रेल मिक्स भी लाए हैं, वरुण का बड़ा मन कर रहा था तो ले आए। वैसे इसे बनाना तो सिर्फ मिक्स करने का ही काम है। देखिए इसमें भी ना वॉलनट है, मैंगो है, बेसिकली इसमें जेम्स वगैरह वो सब मिक्स नहीं है। होपफुली ये अच्छा होगा, लेकिन इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने अब पढ़ी है, वरुण ने ये उठा लिया था। इसमें सनफ्लावर ऑयल है, लेकिन कोई बात नहीं, छोटा ही पैक है। आफ्टर फिनिशिंग दिस आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू लेट हिम बाय दिस अगैन, ये मैं घर ही बनाने वाली हूँ हमेशा। पेपर्स हैं और इसके अलावा बहुत सारा दूध है। एज आई टोल्ड यू 3 हफ्ते में एक बार ही जाते हैं, तो बच्चों के लिए तो पूरा पीने वाला दूध यही स्टॉक कर लेते हैं हम। इसमें ईच बॉक्स हैज़ 3 इन देम, तो बॉक्स में 3 कार्टन होते हैं इस तरह से। और इस तरह के हम 3 बॉक्स एक साथ ही ले आते हैं। मैं बेसिकली ना जब भी कोई पी रहा होता है दूध तो ये वाला दूध प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये A2 है, ऑर्गेनिक है, होल है, तो पीने के लिए ये प्रेफर करते हैं। और बाकी ये वाला जो होल मिल्क है ना, इससे मैं मेनली दही बना
बनाती हूँ, दही बनाने के लिए मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो A2 से ना दही नहीं अच्छी जमती, ये डबल पॉस्चराइज्ड होता है और ये सिंगल पॉस्चराइज्ड होता है, तो इससे तो दही जमती ही नहीं है, बेसिकली अल्ट्रा पॉस्चराइज्ड नो एज इट सेज। और चाय में भी मैं यही डालती हूँ, क्योंकि चाय में तो वैसे ही दूध का कचूमर बन ही जाना है। तो अलावा आज लाई हूँ मैं ये वाला लॉन्ड्री डिटर्जेंट ECOS। मुझे बताइएगा ये आपने यूज़ किया तो कैसा लगता है। बेसिकली इससे पहले मैं कॉस्टको से एक बहुत बड़ा लेकर आई थी प्लांट बेस्ड कर्कलैंड ब्रांड का। मुझे तो वो काफ़ी अच्छा लगा, 2.5 3 4 महीने चल भी गया आई थिंक। इस बार मिलता तो मैं वही लेती, बट फिर मैं ये ले आई, ये वो मिला नहीं। आई डोंट नो ये कैसा होगा, आपको तो पता है मैं US में नहीं हूँ, अगर आपको पता है तो आप ही बताना। और मैंने आपको बताया था ना आजकल मैं कपड़ों में सॉफ्टनर की जगह पर विनेगर यूज़ करती हूँ एंड आई कैन सी गुड रिजल्ट्स। कपड़ों में शाइन भी है और टॉवल्स तो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, इसीलिए विनेगर की इतनी बड़ी बॉटल है। पिछली बॉटल भी लास्टेड अस फॉर सो लॉन्ग लाइक 6 months, और अब ये लेकर आई हूँ मैं। इसका मेन यूज़ जो है किचन में नहीं, वॉशिंग मशीन में ही होने वाला है। तो ये था मेरा आज का कॉस्टको हॉल। चलिए अब बना लेते हैं डिनर में जैसा कि मैंने बताया मैं बस जीरा आलू बना रही हूँ। जीरा आलू बनाने का सबका अपना अपना ही तरीका होता है ना। मैं बस थोड़ा जीरा डाल के पहले आलू को ऐसे भूनती हूँ और हमेशा आयरन पैन में बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फिर ना बड़ी अच्छी ब्राउनिंग होती है। और जब तक आलू भून रहे हैं ना, मैं अपने बनाना ब्रेड की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने 3 बनानास को मैश कर लिया है, ओवर राइप बनानास को, और साथ में बच्चों ने जो जो नट्स मुझे कहे हैं कि मैं बनाना ब्रेड में डाल सकती हूँ, उन सबको मैं चॉप करके रख लूँगी। मैंने थोड़े से कैश्यूज़ को साइड में चॉप किया है और थोड़ी सी किशमिश भी निकाल के रख ली है। और यहाँ पर आलू मेरे अच्छे से भून रहे हैं, इनको लाल लाल जब तक ये हो जाएंगे ना तब तक मैं भूनूंगी, और उसके बाद इसमें फिर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। जीरा आलू में मैं मसाले बिल्कुल बेसिक ही डालना पसंद करती हूँ, मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक ऑफ कोर्स। उसके बाद इसको मिक्स करके अब इसे ढककर पकाएंगे जब तक आलू सॉफ्ट ना हो जाए। तो जब एक बार आलू पे वो आउटर लेयर ब्राउन ब्राउन हो जाती है, उसके बाद जब हम ढकते हैं ना तो काफ़ी टेस्टी बनते हैं। और दोस्तों मैं ना कॉस्टको से ये वाला एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेके आती हूँ हमेशा ही, कर्कलैंड ब्रांड का। ये काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में हमें पकाना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को भी आप एक सर्टेन टेम्परेचर तक पकाने में, खाना पकाने में यूज़ कर सकते हो। तो आपको अपनी स्टर फ्राइड सब्जियाँ इसी में बनानी चाहिए। ये काफ़ी क्लीन ऑप्शन है रादर देन आपका वेजिटेबल ऑयल, कैनोला ऑयल या फिर अदर रिफाइंड ऑयल्स के मुकाबले में। और इतनी देर में मेरे चोकोज और कुकीज़ की ट्रे को इंटरचेंज करने का टाइम आ गया है। तो बस मैंने ऊपर की ट्रे नीचे और नीचे की ऊपर कर दी ताकि दोनों ट्रेज को अच्छे से बेकिंग हो जाए, बॉटम से भी और ऊपर से भी। इसके बाद मैंने बेकिंग फंक्शन हटाकर बस 1-2 मिनट के लिए ब्रॉयलर को हाई पे चलाया है। ये वही बनानाज हैं जो मैं आपको बता रही थी। मैंने 3 अच्छे साइज़ के बनानाज लिए और उन्हें फोक से ऐसे मैश कर दिया है। अब इसमें मैं 30 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, 30 ml यानी कि 2 टेबल स्पून्स। और फिर मैं डाल रही हूँ आधा कप से थोड़ी कम कोकोनट शुगर। कोकोनट शुगर बनाना ब्रेड के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, तो मैं अक्सर वही यूज़ करती हूँ। साथ में डाला है 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट और अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद इसमें डालेंगे आटा। अगेन मैं ज्वार का आटा डाल रही हूँ, आधा आधा दोनों डाल रही हूँ। तो 1.5 कप जो है मैं दोनों चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ मिलाकर। तो मैंने 90 ग्राम्स के करीब ज्वार का आटा लिया है, 90 के करीब अगेन गेहूँ का आटा, रेगुलर चपाती वाला आटा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ में इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी दोस्तों ये रमफोर्ड ब्रांड का मैं वॉलमार्ट से लेके आई हूँ। अच्छा, बेकिंग पाउडर लेते हुए ना आपको देखना है कि एक तो वो डबल एक्शन हो। डबल एक्शन मतलब एक तो लिक्विड के कांटेक्ट में आते ही राइज करेगा और एक हीट के कांटेक्ट में आते ही। दूसरा आपको ये ज़रूर देखना है कि आपके जो बेकिंग पाउडर है उसमें एल्यूमिनियम ना हो। आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे ना उसमें सोडियम एल्यूमिनेट दिख जाएगा, तो वो वाला आप अवॉइड करें। एडिशनल मेटल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 टीस्पून मैंने ये बेकिंग
पाउडर डाला है और आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ ये बेकिंग सोडा। मेरा थोड़ा सा रस्टिक स्टाइल है दोस्तों बेकिंग का, और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बेकिंग करती रहती हूँ, इसलिए मैं इस तरह से मेजर कर रही हूँ चीज़ों को। लेकिन आप जो मैंने कार्ड पे मेजरमेंट्स लिखे हैं अगर उन्हें यूज़ करके बनाएंगे तो आपकी जो भी केक या कुकीज़ हैं बहुत टेस्टी बनेंगी, और आप उसी तरीके से मेजर करके बनाइए। अदरवाइज़ आप मेरी तरह भी करने लग जाएंगे। अगर आप चैनल फॉलो करते रहेंगे तो आपको भी बनाने की इतनी आदत हो जाएगी कि आप भी इस तरह से रस्टिक मेजरमेंट करने से डरोगे नहीं। उसके बाद बस मैंने चॉप किए हुए काजू, किशमिश और थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल दिए हैं बैटर में, और बैटर को बस उतना ही मिक्स करें जितने में सब कुछ मिक्स हो जाए। बिल्कुल भी केक बैटर को हमें ओवर मिक्स कभी नहीं करना, वरना हमारे केक्स जो है अच्छे से राइज नहीं होते, ग्लूटेन डेवलप हो जाता है आटे में। इसलिए सिंपल, जब तक लम्प्स ना रहे कोई, उतना ही मिक्स करना चाहिए। मैंने ये लोफ पैन को ऑयल से ग्रीस करके इसमें सारा केक बैटर पोर कर दिया है, और फिर से ऊपर से थोड़े से ये रेजिन्स, चॉकलेट चिप्स और काजू डाल दिए ताकि ऊपर से भी बहुत टेस्टी दिखे हमारा केक। और वाकई ये बन के आएगा ना तो आप भी बोलोगे टेस्टी लग रहा है। वैसे लग रहा है या नहीं मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। इनफैक्ट ट्राई करके ज़रूर बताना, काफ़ी टेस्टी लगेगा आपको भी, आपके बच्चों को भी। ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। इजी है, 10 मिनट में बन जाती है, और बस बेक होने में 35 मिनट से 40 मिनट लगेंगे। इसको बेक करिए अगेन 350 डिग्रीज पर 35 मिनट्स के लिए, और उसके बाद चेक कर लीजिए टूथपिक डाल के, अगर बेकिंग में कसर है तो फिर से थोड़ा 5-10 मिनट। और तब तक हमारे चोकोस बन चुके हैं, और इनसे तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही हैप्पीनेस मिल रही थी, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे फेस पे। इसके बाद मैंने ये जो ठंडी कुकीज़ हो गई थी इन्हें भी जार में लगा दिया। जब भी कुकी जार यहाँ काउंटर पे रखा होता है ना, बच्चे दिन में कभी भी आकर ये लेते हैं, और मुझे भी बहुत हैप्पीनेस मिलती है कि वो फटाफट ये खा रहे हैं। दे आर चूजिंग दिस ओवर मार्केट बॉट जंक, तो वो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। इसी तरह से मैंने इन चोकोस को भी इस सिरेमिक जार में भर के रख दिया है। ये जो चोकोस है ना काफ़ी अच्छे बने थे दोस्तों। बस नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा जैगरी डालने वाली हूँ, तो आपको भी मैं मेजरमेंट बता ही दिया है, जो उसी हिसाब से डालिएगा। काफ़ी टेस्टी लगेंगे चोकोस, आपको भी आपके बच्चों को भी, आई एम श्योर। एक 2 हफ्ते तक तो ये आराम से रहेंगे, और तब तक ख़त्म भी हो जाएंगे। मैंने बहुत ज़्यादा तो बनाए भी नहीं है, और दोनों बच्चे काफ़ी खुश थे इन चीज़ों को खा के। फिर हमारा डिनर टाइम हो गया है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया बस मुझे फुलके बनाने थे और आलू बन ही गए हैं, तो मैंने डिनर सर्व किया। ये वाली प्लेट्स है ना बच्चों की, मैंने 2-3 साल पहले कंजकों में दी थी, और मैंने एक्स्ट्रा ही ले ली थी थोड़ी सी, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत कन्वीनियंट रहती है ना। थोड़ा थोड़ा पोर्शन साइज़ इसमें अच्छे से आ जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल रहती है बच्चों के लिए ये। और ये देखिए हमारा केक भी बेक हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टूथपिक डाल के एक बार ट्राई करेंगे। अगर क्लीन निकल आए मतलब बेक हो चुका है, अगर क्लीन ना निकले मतलब अभी कसर है। बहुत ही डिलीशियस सा केक बना था ये। जितना सुंदर देखने में लग रहा है उतना ही अच्छा खाने में भी था। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और कौन सी रेसिपी सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए यार। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ रियली गुड डे, एंड डू लेट मी नो विच रेसिपी इज़ योर फेवरेट आउट ऑफ दीज।